हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, सिमिलरिटी समरूप, ठीक है, और सिमिलरिटी खत्म करके कॉन्ग्रुएंस शुरू करेंगे, समान समताज। शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ, क्या आप इनका घर पे जाकर रिवीजन करते हो, फिर इसके सवाल कभी आप सॉल्व करोगे जाके नहीं, पता नहीं तुम क्या करते होगे। चलिए दोस्त, मैं आपको आगे का कंसेप्ट समझाता हूँ नेक्स्ट। भाई ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से। मेरे दोस्त ये लाइन है, ध्यान सुनिए, एक लाइन है, क्लियर है? दो पैरल लाइन खींचिए मेरे प्यारे, दो पैरल लाइन, ध्यान सुनिएगा, दो पैरल लाइन। एक लाइन इस प्रकार से है, चलो मैं इसे लेता हूँ। एक लाइन आपकी इस प्रकार से है मेरे प्यारे भाई, और दूसरी लाइन आपकी इस प्रकार से है, ठीक है? दोनों लाइन पैरल दिख रही है क्या? पैरल दिख रही है, ठीक है भाई? ठीक है दोस्त, तो मेरे प्यारे भाई आपके सामने दो समांतर रेखाएं हैं इस प्रकार से, दो पैरल लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, 9वीं क्लास में पास किया मैंने, उसको पता होगा। AB और CD, ये दो समांतर रेखाएं मेरे प्यारे भाई, AB एंड CD बोथ आर पैरल लाइंस। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात समझिए। अब क्या किया हमने दोस्तों, ध्यान सुनिए, दोनों ही पैरल लाइन है ना? अब हमने इसके टॉप को, है ना, इसकी जो चोंच है मेरे प्यारे ध्यान सुनिएगा, इसको मिला इसके फुट से, इसके टॉप को इसके फुट से मिलाया, आप बोलोगे हां जी सर मिला सकते हैं। हमने इसके टॉप को मेरे प्यारे भाई क्या किया, इसके फुट से मिलाया, आप बोलोगे हां जी सर मिला सकते हैं, मिला सकते हैं, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। और ये दोनों यहां पे काट रहे हैं एक दूसरे को पॉइंट P पर, आप बोलोगे हां जी सर। इसके टॉप को मैंने इसके पैर से मिलाया, इसके टॉप को इसके फुट से मिलाया, P पर काट रहे हैं। अब मैंने पॉइंट P से जाने वाली एक और पैरल लाइन खींची, मैंने पॉइंट P से एक और पैरल लाइन खींची है P2। मैंने पॉइंट P से एक और पैरल लाइन खींची मेरे प्यारे P2, जो कि मेरे दोस्तों इन दोनों के पैरल है, यानी कि AB CD और P2 तीनों ही पैरल लाइन है, तीनों ही समांतर रेखाएं, लेकिन उनके खींचने का जो तरीका है वो ये है, इसके टॉप को इसके फुट से मिलाया, इसके टॉप को इसके फुट से मिलाया, जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से लाइन खींची दोनों के पैरल। तो मेरे प्यारे रिलेशन क्या होता है, याद है, किसी को याद है? अगर इसकी लंबाई x है मेरे दोस्तों और इसकी लंबाई y है मेरे प्यारे भाई, और इसकी लंबाई z है, तो रिलेशन है करेक्ट, बराबर रिलेशन है z बराबर xy अपॉन x plus y, z बराबर xy अपॉन x plus y, दिस इज द रिलेशन बिटवीन x y एंड z। z की जो लेंथ होती है वो xy अपॉन x plus y होती है, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। z की जो लेंथ होती है क्या होगी, xy अपॉन x plus y। इसमें किसी स्टूडेंट को डाउट, सब लोग अपनी कॉपी में लिख लो, डायग्राम बना लो। हां जी, आपकी 4 बजे वाली क्लास रिज्यूम हो चुकी है, 4 बजे से 5 बजे तक उस टाइम स्टूडेंट आपका एल्जेब्रा चलेगा, ठीक है? z बराबर xy अपॉन x plus y, इसमें समझने वाली कोई बात थी नहीं, अभी तक मैंने कुछ समझाया नहीं, मैंने तो केवल आपको चित्र बनाया। अगर ऐसा होगा तो z बराबर xy अपॉन x plus y होगा। लेटर कंसेप्ट इसको बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, लेटर कंसेप्ट कहते हैं। ठीक है, तो आपके सामने ABCD पैरल लाइन से टॉप से फुट से टॉप से फुट से यहाँ पे पैरल खींची, z बराबर xy अपॉन x plus y होगा। कैसे होगा ये समझना बहुत जरूरी है। देखो आप एक बात जानते हैं कि जैसे आपके सामने ट्रायंगल है, अगर किसी ट्रायंगल में पैरल लाइन खींचते हैं तो छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर होते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो मेरे दोस्तों बराबर होता है, ठीक है? तो जितना मैं दिखाऊंगा लगाएंगे यहाँ पे देखिए सिमिलरिटी। ये देखो मेरे दोस्त, ट्रायंगल ABD को ध्यान से देखो, ट्रायंगल ABD को दिखा है, तो ABD को ध्यान से देखो, ट्रायंगल ABD को, ट्रायंगल ABD में लाइन P2 पैरल है, P2 जो है पैरल है ABD, ये दोनों लाइन समांतर हैं। तो ये जो ट्रायंगल DPQ है और ये जो ट्रायंगल DAB है दोनों सिमिलर है। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई ये साइड z है, ये साइड x है, तो करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो क्या होगा, z/x, इसके बराबर होगा मेरे दोस्त, ध्यान सुनिएगा, इसके बराबर होगा। भाई छोटे ट्रायंगल में लेंथ DQ है और बड़े ट्रायंगल में इसके करस्पॉन्डिंग लेंथ DB है, बड़े ट्रायंगल में इसके करस्पॉन्डिंग लेंथ DB है, तो z/x बराबर हो जाएगा DQ अपॉन DB। आप बोलोगे हां जी सर मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गया, DQ अपॉन DB। जैसा जल्दी जल्दी पढ़ोगे, टाइम नहीं है इतना, कैसे यार बाहर जैसा सिलेबस है और 50 पूरी चाल तुम्हारी है। इसी प्रकार से अगर हम ट्रायंगल BCD को देखेंगे, त्रिभुज BCD को देखेंगे, ट्रायंगल BCD को, ये ट्रायंगल DPQ, ये दोनों लाइन पैरल है, ये दोनों लाइन पैरल है। अगर ट्रायंगल के अंदर आपने ट्रायंगल के अंदर पैरल खींची तो छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर है, जो रेशियो इन दोनों साइड का होगा वही रेशियो इनका होगा, करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो बराबर होगा। आप बोलोगे हां जी सर ये ट्रायंगल BPD, सो ये ट्रायंगल DPQ और ट्रायंगल BCD सिमिलर है, ट्रायंगल BPQ और ट्रायंगल BCD सिमिलर है। ये लेंथ है z, ये लेंथ है y, तो z से y का रेशियो कितना होगा, आपका जवाब होगा करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो। छोटे ट्रायंगल में BQ और बड़े ट्रायंगल से करस्पॉन्डिंग लेंथ क्या है BD बराबर DQ अपॉन BD। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई। एक पैसे की दिक्कत इसमें नहीं, हमने दोनों में सिमिलरिटी लगा दी, ठीक है? छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर कर दिए। अब दोनों का बेस सेम है BD, दोनों को जोड़ दो, जब दोनों को जोड़ोगे दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, z/x + z/y, कुछ नहीं करना, दोनों इक्वेशंस को आपको ऐड कर देना है। राइट साइड में क्या होगा बेटा, बेस हो जाएगा BD, दोनों का बेस कॉमन है, ये DB BD की बात ऊपर क्या होगा, DQ + DQ, ऊपर हो गया मेरे DQ + DQ। अब ये बताओ क्या हो गया, DQ + DQ BD है, DQ + DQ किसके बराबर है BD, तो BD बटा BD बना गया कि नहीं आ गया, DQ + DQ क्या BD BD आ गया मेरे दोस्तों 1। आप बोलोगे जी सर z को उधर ले जाएंगे तो 1/x + 1/y, z उधर चला जाएगा बराबर 1/z। ये रिलेशन कई बार पेपर में पूछा गया है, 1/x + 1/y बराबर 1/z। आप यहां से एलसीएम लेंगे, एलसीएम तो एलसीएम लेने पर आएगा xy, ऊपर हो जाएगा y + x बराबर 1/z। यहां से आप z की वैल्यू निकालेंगे तो z का मान xy अपॉन x + y आएगा मेरे दोस्तों। एक कांसेप्ट है, मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया। अगर किसी कच्चा आदमी के ना समझ में आए तो उसको याद कर लो और अपनी किस्मत को थोड़ा कोसो, बुद्धि नहीं दिमाग में समझ लायक, ठीक है? 9वीं क्लास में आपके टीचर जी ने इसको इससे कल समय खत्म कर दिया होगा, आज तो फिर कंपटीशन का पढ़ रहे हो। ठीक है, देखो z बराबर xy अपॉन x + y, सभी स्टूडेंट को बात समझ में आ गई, छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलरिटी लगाई, पर लगाई दोनों को ऐड कर दिया। ये वाला सवाल है, इस पे 20 सवाल नंबर 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा इस कंसेप्ट पे बेस्ड। ये वाला सवाल खुद से करिएगा, बस यहां पे डायग्राम दिया नहीं, आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, सेम यही कंसेप्ट है। 2016 के मेंस में सवाल आया था मेरे दोस्तों और इसका जो आंसर होगा AB अपॉन A + B आ जाएगा, सी ऑप्शन, सेम वही क्वेश्चन, बस आपको यहां पे डायग्राम बनाना है, ठीक है जी? आगे चलते हैं, बोर्ड में सवाल आते हैं, बोर्ड के एग्जाम में 10 नंबर में। अगला सवाल 63 नंबर, कहिए। हां जी जरूरी है, प्रूफ से आपके दिमाग की डायमेंशन खुलेंगी। आपके सामने आकृति दी है, चित्र में AD, EF और BC पैरेलल है, समांतर है। AD की लंबाई 8 है, BC की लंबाई 12 है, आपसे EF की लंबाई पूछा है। बिल्कुल प्रचलन में क्वेश्चन को आता है, सेम बेस पे काम करना क्लासिक में। EF की लंबाई क्या होगी, डायरेक्ट कंसेप्ट समझे, 8 × 12 अपॉन 8 + 12 यानी कि 20। तो 96 को 20 से डिवाइड करेंगे, 4.8 सेंटीमीटर सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 1 सेकंड में हो जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन ग्रुप डी। 2 मीटर लंबे और 2 मीटर 3 मीटर ऊंचाई वाले दो खंभे 5 मीटर की दूरी पर हैं। द हाइट ऑफ द पॉइंट points of intersection of the lines joining the top of each pole to the foot of opposite pole is। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। दो खंभे हैं मेरे दोस्तों, ध्यान सुनिए, दो खंभे, एक 2 मीटर ऊंचा खंभा है, 2 मीटर ऊंचा, और एक 3 मीटर ऊंचा खंभा है, 3 मीटर ऊंचा। तो ये दोनों खंभे एक दूसरे से 5 मीटर की दूरी पर हैं। आपसे बोला क्या है कि उस पॉइंट की हाइट बताओ, द हाइट ऑफ पॉइंट, उस पॉइंट की हाइट बताओ, points of intersection of the line joining the top of each pole। खंभे खंभे जो होते हैं 90 डिग्री के एंगल पे खंभे सीधे खड़े किए जाते हैं, यानी कि दोनों खंभे पैरेलल होंगे। तो आपको उस पॉइंट की हाइट बतानी, कौन से पॉइंट की हाइट बतानी है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, जो प्रतिच्छेदन बिंदु है, ईच पोल के टॉप को अपोजिट पोल को फुट से मिलाने वाली लाइन का इंटरसेक्शन, ईच पोल के टॉप को दूसरे पोल के फुट से मिलाना है, ईच पोल के टॉप को दूसरे पोल के फुट से मिलाना है। ये जो पॉइंट आया है इंटरसेक्शन पॉइंट, इसकी हाइट बतानी। हाइट मतलब जमीन से कितनी पॉइंट ऊंचाई पर है ये आपको बताना है, पॉइंट जमीन से कितनी हाइट पर है ये आपको बताना है। तो क्या है कंसेप्ट, भैया कितनी दूरी पर खंभे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या होगा 2 × 3 अपॉन 2 + 3। ये मेरे दोस्तों को लाइन पैरेलल होगी तीनों, 6/5 यानी कि 1.2 मीटर सवाल का आंसर था, सी ऑप्शन करेक्ट है, 1.2 मीटर। बड़ा बेहतरीन सवाल था, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने 65, करेंगे बच्चों, सवाल का क्या उत्तर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बनाओ। बेसिकली मैंने बता दिया मैंने आपको। अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन है, AB PQ और CD तीनों पैरेलल लाइन है। AB - CD, AB और CD का डिफरेंस 72 सेंटीमीटर है। BP से PC का रेशियो 5:3 है। आपसे PQ की लंबाई पूछिए। सवाल में आपको AB - CD 72 सेंटीमीटर दिया हुआ है और आपसे सवाल PQ की लेंथ पूछिए। दोस्तों करके बताओ, ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है और BP से PC का रेशियो 5:3 मैं डायग्राम को बड़ा कर दे रहा हूं, ये सवाल है। ये तीनों लाइन पैरेलल है, AB CD PQ पैरेलल, BP से PC का रेशियो है 5:3 है। AB - CD 72 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई। तो यहां इसमें मैंने आपको प्रूफ समझाया था कि इस पे कोई इंपॉर्टेंट सवाल आता है दोस्त, तो आपको यहां पे सिमिलरिटी का इस्तेमाल करना है, सिमिलरिटी है ना। छोटे बड़े जब भी ट्रायंगल में पैरेलल लाइन खींचते हैं तो हमेशा सिमिलरिटी लगाया करो, सिमिलरिटी। ध्यान से सुनो दोस्त, ये ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल QPC दोनों सिमिलर है, ट्रायंगल ABC ट्रायंगल QPC सिमिलर है, दोनों लाइन पैरेलल है। करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो कितना, अगले 3 है, अगले 3 है, बड़े ट्रायंगल से करस्पॉन्डिंग कितना 8। तो P2 से AB का रेशियो कितना होना चाहिए, P2 से AB का रेशियो 3:8 होना चाहिए। आप बोलोगे जी सर क्या आ गया, P2 से AB का रेशियो आ गया, मैं सर्कल बंद करके लिख रहा हूं, मतलब रेशियो 3:8। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही समझ गए। सिमिलरली उधर साइड देखो, ये ट्रायंगल BDC देखो, ट्रायंगल BDC और ट्रायंगल BQC, जितना देखने के बोलो देखो, बाकी सब डिलीट कर दो दिमाग से। ट्रायंगल BQP ट्रायंगल BDC सिमिलर है क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है। करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो कितना, छोटे ट्रायंगल में 5 है, बड़े ट्रायंगल में उसके करस्पॉन्डिंग 5 और 3 8 है। तो करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो P2 से CD का रेशियो होगा 5:8 होगा। आप बोलोगे जी सर P2 से CD का रेशियो 5:8 होगा। सिमिलरिटी हमने इस्तेमाल कर ली, ये रहा कांसेप्ट होने में लिखा है।
दो अलग अलग रेशियो, पी क्यू से एबी का रेशियो 3:8 है, पी क्यू से सीडी का रेशियो है 5:8। ये तो गलत बात है ना भाई, पी क्यू तो एक ही लाइन है, पी क्यू तो दोनों रेशियो बराबर होनी चाहिए ना। ये कह रहा है 3, ये कह रहा है 5, तो 3 और 5 को बराबर कर लेते हैं 15 15, 3 5 कैसे 15, 3 को 15 बनाने के लिए 5 से गुणा कर लेते हैं 5 से, है तो 15 5 8 40। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और यहाँ भी 15 बना लेते हैं, 5 को 15 बनाने के लिए पूरे रेशियो को 3 से गुणा कर लेते हैं, 3 5 15 और 3 8 24। आप बोलोगे हाँ जी सर। यहाँ पे हमने रेशियो को मर्ज कर लिया दोनों को, तो एबी की लंबाई 40 है, सीडी की लंबाई 24 है। एबी और सीडी का डिफरेंस कितना है? 40 यूनिट और 24 यूनिट का डिफरेंस है 16 यूनिट, 40 और 24 का डिफरेंस है 16। 16 यूनिट के लिए सवाल में 72 सेंटीमीटर कितने गुना? 16 चौका 64 45 4.5 गुना 4.5 टाइम्स रखिए। पी क्यू की लंबाई पूछी है 15 यूनिट, 15 यूनिट की वैल्यू 4.5 गुना यानी 15 चौका 60 और 7.5 67.5 सेंटीमीटर। ए ऑप्शन सवाल का आंसर है। बहुत ही जबरदस्त सवाल है। एबी एबी के बराबर क्यों? बेटा अलग अलग रेशियो लिए। आयुष्मान क्या आपको रेशियो का मतलब समझ में आता भी है कि रेशियो क्या चीज होती है? कौन सा रेशियो किस चीज का लिखा गया उसका मतलब भी आप जानते हो? है बस कमेंट करने से मतलब है। अगला सवाल बताएंगे, सवाल नंबर 66। काफी सारे स्टूडेंट आ गया, काफी सारे सभी आ गया है। ये बताइए इस सवाल का क्या उत्तर है? करेंगे जल्दी से और फटाफट करिएगा, बेहतरीन प्रश्न है ना क्योंकि आया। लेकिन मैंने आपको समय दिया क्वेश्चन को सॉल्व करने का, लेकिन आपने सॉल्व नहीं किया है। अरे ऐसे कब तक काम चलेगा? ये देखिएगा, दिए गए चित्र में एबी और सीडी पैरेलल लाइन है। ट्रायंगल एबी का एरिया 16 है, ट्रायंगल सीडी का एरिया 25 है। तो आपसे पूछा है ट्रायंगल बीसी का एरिया बताओ, बीसी का। मैं चित्र को बड़ा कर दूं, बड़ा कर दे रहे हैं। बहुत ही बेसिक और परफेक्ट रेलेवेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि नहीं है, हम साथ कर रहे हैं। ये दोनों लाइन पैरेलल है, इसका एरिया है 16, इसका एरिया है 25। यही है पूछा, इसका एरिया कितना होगा? जवाब दो कर जल्दी से। क्या होगा सवाल का आंसर? देखिएगा मेरे दोस्त, मैंने आपको पहले ही समझाया है कि जब भी आपको ऐसी लाइन दिखे मेरे दोस्तों, तो आप तुरंत समझ जाएगा ये कैंची फिगर है। ये दोनों लाइन पैरेलल है, आप देखिए समझाओ कि आमने सामने के दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। कैंची फिगर जब ये दिखे तो आमने सामने के दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे कैसे? ये दोनों एंगल तो बराबर है, ये दोनों एंगल तो बराबर नहीं। आप बोलोगे जी सर ये वाला एंगल थीटा, ये भी थीटा, अल्टरनेट एंगल। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये थीटा, ये थीटा है, ये एंगल अल्फा, ये एंगल अल्फा। जब तीन एंगल बराबर है तो आमने सामने ट्रायंगल सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे? और जब सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। अगर मैं सपोज एग्जांपल के लिए कहता हूं कि 15 सेंटीमीटर है और ये आपका 20 सेंटीमीटर है, आप मुझे बताओ ये रेशियो क्या होगा? इन दोनों का रेशियो क्या होगा? 15 20 कॉरस्पॉन्डिंग साइड रेशियो 3 4। इस एंगल के सामने 5 15 5 20 3 5 4 3 5 4, तो थीटा के सामने की साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये रेशियो 3 5 4 होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? हैं? याद आ गया? पढ़ते कैसे नहीं होगा? जहां कैंची फिगर दिखे वो बताइए, मैं आपको बताने के लिए यूज करूंगा इस सवाल में। अभी अगर मैं यहां से मेरे दोस्त दोनों ट्रायंगल की हाइट थी तो ऐसे 90 डिग्री के एंगल पे, 90 डिग्री के एंगल पे, ये दोनों ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग हाइट है, कॉरस्पॉन्डिंग हाइट का रेशियो क्या होगा? कंसेप्ट बता रहा हूं, सारा इस्तेमाल करूंगा। ये दोनों ट्रायंगल कैंची फिगर 15 20 3 4 रेशियो 5 15 5 20 3 4 रेशियो, ये दोनों ट्रायंगल की हाइट है मेरे दोस्तों की दोनों लाइन पैरेलल है, पैरेलल ये 90 डिग्री बनाओगे, ये 90 डिग्री बनेगा। 15 बस कॉरस्पॉन्डिंग साइड रेशियो 3 4 है, हाइट का रेशियो निकालेंगे, दोनों ट्रायंगल 3 5 4 आएगा, 3 4। यहाँ आप ये चीज समझ ली थी, कैंची फिगर दिखाई दे रही है, इन दोनों को कैंची फिगर आप बोलोगे हाँ जी सर। इसका एरिया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एरिया 16 25 है, एरिया 16 25 है, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड रेशियो क्या होगा? अंडर रूट साइड रेशियो क्या होगा? एरिया 16 25 तो कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ रेशियो 16 रेशियो 25 4 रेशियो 5, कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ रेशियो इन दोनों ट्रायंगल में 4 रेशियो 5 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बोलोगे सर कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ रेशियो 4 रेशियो 5। सवाल यहीं पे सॉल्व हो जाता है। ट्रायंगल एबीसी को देखो, ट्रायंगल एबीसी को, ट्रायंगल एबीसी को देखो, ये सीवन है, जिस रेशियो में बेस, उस रेशियो में एरिया, बेस 4 5 रेशियो में, एरिया 4 5 रेशियो में, 4 की वैल्यू 16 है तो 5 की वैल्यू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 16 5 20 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। सवाल का आंसर था, बड़ा बेसिक सा सवाल था, ऑप्शन नंबर 1 रखते हैं यहाँ पर। ट्रायंगल का बेस रेशियो में डिवाइड होता है, एरिया भी रेशियो में डिवाइड होता है। अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने 67। करेंगे तो जल्दी से, क्या उत्तर है सवाल का? मजेदार प्रश्न एकदम आपकी तरह करेंगे, जल्दी करो दोस्त, निपटाएंगे आज जी। ये एनसीईआरटी का सवाल है, मैं इसको कई सालों से करवा रहा हूं, मुझे इसकी उम्मीद है ये सवाल 9th क्लास का क्वेश्चन है, जरूर आएगा पेपर में। आपके सामने दिया है एबी, ईएफ और सीडी, तीनों ही पैरेलल लाइन है। ईजी की लंबाई 5 सेंटीमीटर, जीसी की लंबाई 10 सेंटीमीटर, सीडी की लंबाई 18 सेंटीमीटर, एबी की लंबाई 15 सेंटीमीटर। तो आपसे एसी का मान पूछा है, एसी का मान क्या होगा? आप देखो मेरे दोस्तों, एबी ईएफ सीडी पैरेलल है। मैं डायग्राम को बड़ा कर दूं, क्या मैं डायग्राम को बड़ा कर दूं? सब सवाल बोलो एबी ईएफ सीडी पैरेलल है, ईजी 5 है, जीसी 10 है, डीसी 18 है, एबी 15 है। आपको एसी का मान निकालना है, एसी का, ठीक है? बड़ा कर दे, बड़ा कर दे, खूब बड़ा कर दे रहे हैं। अब तो खुश हो, इस सवाल में मुझे एसी का मान निकालना है कि साइड एसी की लंबाई क्या होगी। सवाल में एबी की लंबाई 15 दी है, ये आपको 18 दिया है, ये आपको 5 सेंटीमीटर दिया है, ये आपको 10 सेंटीमीटर दिया है, और तीनों लाइन पैरेलल है। ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, तीनों पैरेलल है जी। कैंची फिगर दिखाई दे रही है? अगर ध्यान से देखो, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल, कैंची फिगर दिखाई दे रही है। जहां कैंची फिगर दिखाई दे आमने सामने के दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। मैं आपको दिखाऊं कैंची, तुम तो दिख नहीं पाओगे, अंधा हो तुम, है ना? ये कैंची फिगर दिखाई दे रही है, आमने सामने के दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, सिमिलर तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड रेशियो बराबर होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड रेशियो बराबर होना चाहिए। अगर 5 10 से गुना, 5 10 1 2 का रेशियो 1 2 का, 1 2 का रेशियो होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड में 18 9 सेंटीमीटर आएगी, 9 लेंथ 9 होगी, 5 दुगुना होगा, 5 दुगुना 10, 9 दुगुना 18, कॉरस्पॉन्डिंग साइड में 9 आ गई। सवाल सॉल्व। मुझे एसी की वैल्यू निकालनी है, एसी की वैल्यू जितनी जरूरत हो उतनी देखा करो, इसका कोई काम नहीं है, अब कोई काम नहीं, इसकी जरूरत नहीं है जितनी हमारी है, ठीक है? मुझे एसी की लंबाई निकालनी है, अभी पैरेलल ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल पैरेलल कितना हो जाएगा भैया? 5 और 10 टोटल 15 हो गए ना, ये टोटल कितना हो गया? 5 और 10 15 सेंटीमीटर हो गया, टोटल 15 सेंटीमीटर हो गया, क्यों? 5 और 10 15 अभी ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल, दोनों लाइन पैरेलल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड रेशियो बराबर होगा। 9 रेशियो 15 कितना है? 9 रेशियो 15, दोनों लाइन समांतर है, 3 क्या 3 5 15, कॉरस्पॉन्डिंग साइड रेशियो 3 रेशियो 5 3 9 रेशियो 15, 9 रेशियो 15 3 रेशियो 5 है, 3 रेशियो 5 होना चाहिए, 3 यूनिट है, तो टोटल कितना आएगा? 5, टोटल कितना आएगा? 5। अगर 9 रेशियो 15 9 15 कितना रेशियो? 3 5 है, 3 5 रेशियो होना चाहिए, 3 की वैल्यू 15 सेंटीमीटर, 5 गुना, 5 की वैल्यू 5 गुना 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इसी की लंबाई। जबरदस्त सवाल, गोरा सवाल आपके लिए, ठीक? आगे चलेंगे। सवाल में आपसे बीसी पूछ सकता है कि बीसी की लंबाई बताओ, बीसी कितना आएगा? ये 25 है, 15 है तो 20 आ जाएगा, 15 20 25 होता है। बढ़िया सवाल था दोस्तों, मजा आया होगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट कांसेप्ट आपके सामने, नेक्स्ट, ठीक है? यहां से नेक्स्ट टाइप को ले नेक्स्ट फिगर ये करेंगे। 68 नंबर सवाल, जवाब दो क्या होता है? देखो भाई, मैंने आपको बताया था, याद है किसी को भी भूल गए कि जब भी राइट एंगल के अंदर राइट एंगल बनाया जाए, जब भी राइट एंगल के अंदर राइट एंगल बनाया जाए, इसका छोटे वाले ट्रायंगल सिमिलर सिमिलर लगेगी ना। जब भी राइट एंगल के अंदर राइट एंगल बनाया जाएगा तो छोटे वाले ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होंगे, वहां पे सिमिलर लगेगी, लगेगी कि नहीं लगेगी? आप बोलोगे हाँ जी सर। राइट एंगल के अंदर राइट एंगल, ये एंगल कौन है? तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा, छोटे वाले ट्रायंगल सिमिलर है ना? बोलो, आप बोलोगे हाँ जी सर। या फिर मैंने बोला था कि जब भी दो राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री से सटा के रखे जाते हैं, जब भी दो राइट एंगल ट्रायंगल एक दूसरे से सटा के रखे जाते हैं मेरे प्यारे भाई, तो सिमिलर होते हैं, ठीक है ना? बस आपको ढूंढना है, राइट एंगल ट्रायंगल का खेल यहां से चालू होगा। आपके सामने चित्र दिया है, ये एंगल 90 डिग्री का है, ये एंगल 90 डिग्री का है। बोला बीसी की लंबाई 5.4, बीसी की लंबाई 5.4, बोला सी की लंबाई 9, सी की लंबाई 9 है।
बोला एसी, एसी की लंबाई 4x - 1 है। बोला सीडी, सीडी की लंबाई 5x + 3 है। तो आपसे पूछा है x का मान क्या होगा, करो। आपको यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है एबीसी, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है डीईसी, डीईसी। दोनों राइट एंगल ट्रायंगल को अगर गौर से देखा जाए तो दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है। कैसे? पहली बात तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल दोनों का एक एंगल बराबर है 90 90। ये वाला एंगल दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है। मैंने मान लिया ये वाला एंगल थीटा, ये थीटा, ये 90 डिग्री, ये कितना बचेगा 90 - थीटा। इस ट्रायंगल को देखो सीडी को, ये थीटा, ये 90 डिग्री, ये कितना बचेगा 90 - थीटा। थीटा 90 90 - थीटा, ये सीक्वेंस चलता है थीटा 90 90 - थीटा। तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी और सीडी सिमिलर हो गए, और जब सिमिलर हो गए तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड रेशियो को बराबर कर दो। ठीक है ना? आपको दिया क्या है एसी। देखिए ट्रायंगल एबीसी में देखो, पहले ट्रायंगल एबीसी में 90 डिग्री के सामने है, ट्रायंगल एबीसी में 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने एसी है। एसी की लंबाई 4x - 1 अपॉन इस वाले ट्रायंगल डीसी में 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने बीसी है, बीसी की लंबाई इस वाले ट्रायंगल 90 डिग्री के सामने डीसी है, डीसी की लंबाई 5x + 3 बराबर जो लेंथ थी उसी पे काम करेंगे। भाई यहाँ पे 90 - थीटा के सामने 5.4 है, 90 - थीटा के सामने 5.4 है अपॉन भैया 90 - थीटा के सामने 9 सेंटीमीटर, 90 - थीटा के सामने यहाँ पर 9 सेंटीमीटर, ये हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सही हो गया। 5.4 को 9 से भाग करेंगे तो 9 × 54 कितनी बार जाएगा, 0.6 बार जाएगा। कुछ नहीं किया मैंने, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड रेशियो को बराबर कर दिया, यहाँ पे कैसे गुणा कर देंगे। तो 4x - 1 बराबर 3x और 3 में 18 + 1.8 x की जगह 4 - 3x - 1 हो जाएगा 1 + 1.8 तो x की वैल्यू है 2.8 आ गई। यही क्वेश्चन का आंसर है, सी ऑप्शन करेक्ट है। बड़ा अच्छा, बड़ा प्यारा और एक मीठा सवाल है आपके लिए। आगे की तरफ चलेंगे, थोड़ा सा लेवल में बढ़ाऊंगा, जैसे मैंने बेसिक सवाल लिया इसमें ठीक है, बच्चों को इजीली दिखा था। ये करेंगे 69 नंबर सवाल, बनाओ बच्चों। देखिएगा मेरे प्यारे, समझने की कोशिश करिएगा। आपको ना शेडेड ट्रायंगल का एरिया निकालना है, सवाल पूछा शेडेड एरिया निकालो। शेडेड ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब देखो आपको निकालना एरिया, एरिया निकालने के दो तरीके हैं, क्योंकि यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों सटा के बनाए गए हैं तो दोनों सिमिलर होंगे। तो दो कांसेप्ट है, एक तो सिमिलर ट्रायंगल में एरिया का रेशियो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड रेशियो का स्क्वायर होता है, एक तो डायरेक्ट एरिया का रूट है, या कॉरेस्पॉन्डिंग साइड रेशियो निकाल लो, उसका वर्ग कर देंगे, एरिया का रेशियो आएगा। तरीका नंबर 1। दूसरा तरीका कि आप सिमिलरिटी लगा के साइड निकाल लो, और साइड पता लग जाएंगे तो एरिया पता लग जाएगा। मैं आपको छोटा सा कांसेप्ट बताना चाहता हूँ। दो सिमिलर राइट एंगल ट्रायंगल, दो सिमिलर, आप लिख लो अपनी कॉपी में, दो, और मैं बहुत जगह इस्तेमाल करूंगा पूरी ज्योमेट्री के दौरान। दो सिमिलर राइट एंगल ट्रायंगल, दो सिमिलर राइट एंगल ट्रायंगल सेम पाइथन, सेम बेसिक ट्रिपलेट फॉलो करते हैं। अगर आपके पास दो सिमिलर राइट एंगल ट्रायंगल हैं, जाहिर सी बात है उनमें जो बेसिक ट्रिपलेट इस्तेमाल हो रहा है वो तो सेम ही होगा। ऐसा थोड़ा ना एक में ट्रिपलेट लगा 3 4 5 दूसरे में लगा 5 बार है। दो सिमिलर राइट एंगल ट्रायंगल सेम बेसिक ट्रिपलेट को फॉलो करते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये आपने बिल्कुल गोल्डन बात बताई। लिखो अपनी कॉपी में और इसको जिंदगी भर ध्यान रखना, अगर ऐसा क्वेश्चन मारूंगा ना। दो समरूप त्रिभुज सेम बेसिक ट्रिपलेट को फॉलो करते हैं। अगर किसी एक राइट एंगल, दो सिमिलर राइट एंगल ट्रायंगल, एक में ट्रिपलेट 3 4 5 है तो दूसरे में 3 4 5 लगेगा, एक में 5 बार 13 है तो दूसरे में 5 बार 13 लगेगा। ये कंसेप्ट बात सबको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको शेड एरिया निकालना है बच्चों। मैं डायग्राम को बड़ा करूं क्या, थोड़ा सा करूंगा, जरूरत है नहीं इसमें। देखो बच्चों, भाई ये 12 है, ये 16 है, ये 20 हो जाएगा ना। 12 16 20, 3 4 5 का 4 3 4 12 4 16 5 20, 12 16 20 ट्रिपलेट। आपको शेड एरिया ट्रायंगल एबीसी का निकालना है। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे, ठीक है। दोनों सिमिलर है, ठीक है। ये 90 कितना आएगा, 90 - थीटा। बोलो, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल ऑफ हो जाएगा, ठीक है। 90 90 - थीटा, ठीक है। तो टोटल 90 है ना, अगर टोटल 90 डिग्री का 90 - थीटा तो थीटा हो जाएगा, ये थीटा, ये 90 90 - थीटा। तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल सिमिलर है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल सिमिलर है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल दोनों सिमिलर है। ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल दोनों सिमिलर है। अगर सिमिलर है तो मैं बेसिक ट्रिपलेट सेम फॉलो होगा, इनमें सेम ट्रिपलेट फॉलो होगा। तो आप बोलोगे यहाँ कौन सा ट्रिपलेट लगा भैया, थीटा के सामने देखो 90 के सामने मुझे पता चला 3 4 5 ट्रिपलेट लगा, 3 4 5 12 16 20 3 4 5 ट्रिपलेट लगा। 90 के सामने तो 5 होगा, 12 16 20 है, 12 16 20 3 4 5 ट्रिपलेट। थीटा के सामने 12 है, 90 - थीटा के सामने 16 है, 12 16 का मतलब कितना 3 4 रेशियो देखो 3 4। थीटा के सामने 3 है तो 90 - थीटा के सामने 4, 90 के सामने 5। थीटा के सामने 12 है, 90 - थीटा के सामने 16 है, 90 डिग्री के सामने 20 है, रेशियो 3 4 5 है। थीटा के सामने 3 है तो 90 - थीटा के सामने 4 है, 90 के सामने 5। यहाँ भी यही फॉलो होगा। थीटा के सामने अगर 3 है तो 90 - थीटा के सामने 4 है तो 90 के सामने 5। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, इसमें कोई परेशानी नहीं है। 4 की वैल्यू सवाल में 20 सेंटीमीटर दिया 5 गुना, और 3 की वैल्यू 5 गुना 15 सेंटीमीटर। आप बोलोगे जी सर इसकी वैल्यू निकालेंगे 25 सेंटीमीटर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। शेडेड ट्रायंगल एरिया निकालना था। शेडेड ट्रायंगल राइट एंगल है, राइट एंगल का एरिया होता है 1/2, 90 डिग्री बनाने वाली साइड का प्रोडक्ट 1/2 राइट एंगल बनाने वाली साइड का प्रोडक्ट। राइट एंगल बनाने वाली ये भुजा 20 है, ये 15 है, 90 डिग्री साइड 15 है, ये 20 है, तो एरिया आएगा 1/2 15 गुना 20 यानी कि 150 150 सेंटीमीटर। इस वाले सवाल का आंसर था। बड़ा अच्छा सवाल था दोस्त। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट करेंगे मेरे प्यारे भाई, ध्यान से बनिएगा। सवाल नंबर आपके सामने 70 करो बच्चों। सवाल 2017 के मेंस की परीक्षा में आया था। वेरी वेरी इजी एंड कांसेप्चुअल सवाल, ध्यान से सुनिएगा। देखिए चित्र में दो वर्ग आपके सामने दिखाई, दोनों ही स्क्वायर, दोनों वर्ग हैं जिनकी भुजाएं 8 और 20 हैं। भुजाएं इनकी 8 और 20 हैं। शेड एरिया आपको बताना है, मैं डायग्राम को बड़ा कर दूं। आपके सामने तो स्क्वायर दिखाई, स्क्वायर आप जानते हैं, वर्ग की चार भुजाएं बराबर होती हैं, चार एंगल 90 डिग्री होते हैं। ये जो स्क्वायर, स्क्वायर की साइड 8 और 20 है, मतलब ये साइड 8 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड 20 सेंटीमीटर है। आपको शेड एरिया बताना है। तो स्क्वायर की वाली साइड 20 सेंटीमीटर होगी, चार साइड बराबर होती है, शेड एरिया मुझे बताना है। ये एरिया शेड एरिया बताना है। अगर ध्यान से देखेंगे तो शेड एरिया मेरे प्यारे भाई एक राइट एंगल है। ये जो एंगल कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। ये एंगल कितने डिग्री का बच्चों, 90 डिग्री का। राइट एंगल के अंदर राइट एंगल मतलब सिमिलर, छोटा राइट एंगल बड़ा राइट एंगल दोनों सिमिलर हैं। छोटा राइट एंगल और बड़ा राइट एंगल दोनों सिमिलर है, और सिमिलर है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। मुझे शेड एरिया निकालना है, साइड 8 है। अगर कैसे मुझे ये साइड पता लग जाए तो एरिया आ जाएगा, क्योंकि राइट एंगल का एरिया होता है 1/2, 90 डिग्री बनाने वाली साइड का। छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड रेशियो बराबर होगा। 8 सेंटीमीटर 20 तो टोटल कितना हो जाएगा, 8 20 28। ये 8 सेंटीमीटर है, ये 20 है, टोटल कितना हो जाएगा 8 28, 20 8 + 20 28 सेंटीमीटर। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, छोटे बड़े राइट एंगल ट्रायंगल दोनों सिमिलर हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड रेशियो है 4 दूनी 8 4 27, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड रेशियो 2:7 है। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड रेशियो 50 4 दूनी 8 4 27 2:7, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड रेशियो 2:7 2:7। तो ये तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड रेशियो 2:7 होना चाहिए। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अगर आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट, इसके अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल भैया है, जो रेशियो इससे इसका होगा वही रेशियो मेरे प्यारे भाई इससे इसका होगा। ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड रेशियो 4 दूनी 8 4 27 2:7 है, ये तो 2:7 होगा। अगर 7 की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, 7 यूनिट की वैल्यू 20 1 की वैल्यू 20/7, 1 यूनिट की वैल्यू 20/7 तो 2 यूनिट की वैल्यू 40/7 सेंटीमीटर, 40/7 सेंटीमीटर आ गई लेंथ। खत्म, सिमिलरिटी से। एरिया आपको निकालना है, शेडेड ट्रायंगल एरिया 1/2 8 × 40/7 1/2 परपेंडिकुलर बटा 20 कितना आ जाएगा 160/7। सवाल का आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है, 160/7। बहुत बढ़िया सवाल, मौज आ गई होगी आपको। बेसिक देखो ये सवाल की खास बात है कि चित्र में खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको फिगर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपको उसके सवाल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, एक सवाल करवा के छोड़ दूंगा तो आपका दिमाग डेवलप नहीं होगा, आप कर नहीं पाओगे सवाल। इसलिए तो प्रैक्टिस करवाना भी जरूरी होता है। और सिर्फ सवाल करवा रहा हूं, साथ साथ नए सवाल करवा रहा हूं, दोनों टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूं। 71 नंबर सवाल, ये बताइए इस क्वेश्चन का आंसर करो। नहीं रविरंजन, कांसेप्ट मैंने कई बार बता दिया बेटा आपको, आपने सुना नहीं तो मैं क्या करूं।
जी आया। आज सर में दर्द हुआ है, पता नहीं बहुत ज्यादा। चलो कोई बात नहीं, फिर भी मैं लगा रहा हूँ आपके साथ। देखिए चित्र में दो वाले जिनकी मुझे बात करें, दोनों ही स्क्वायर हैं वर्ग, दोनों की साइड बारह होती हैं, स्क्वायर की चार साइड बराबर होती है, याद रखना। शेड एरिया निकालना है, करो करिए। तो आपको यहाँ पे शेड एरिया निकालना है, मैंने डायग्राम को बड़ा कर दिया जी। अब इस वाली स्क्वायर की साइड बारह है, तो ये वाली साइड तो बारह होगी, इस वाली स्क्वायर की साइड 13 है, तो ये वाली साइड तो 13 होगी, स्क्वायर की चार साइड बराबर होती है। ये एरिया आपको निकालना है, शेड एरिया राइट एंगल है मेरे प्यारे, राइट एंगल, ये भी राइट एंगल है मेरे प्यारे भाई। अब बताओ 90 डिग्री के सामने 13 है, 12 5 हो जाएगा, बोलोगे बिल्कुल 5। ये टोटल कितना था 12, कितना बचेगा 7, स्क्वायर की चार बराबर होगी, 12 12 12 होगी 5 7। चलो ये दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल है, और स्क्वायर का हर एंगल 90 डिग्री का होता है, स्क्वायर का हर एंगल कितने डिग्री का 90 डिग्री का। मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं कि जब भी दो राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री से सटा के बनाए जाते हैं, हमेशा सिमिलर होते हैं। कहीं से शुरू करो, मैंने माना एंगल थीटा, ये एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री, एंगल कितना होगा आप जाओगे 90 माइनस थीटा होगा। तो मैंने माना एंगल थीटा, ये 90 तो 90 माइनस थीटा, भाई साहब 90 है, एंगल कितना होगा थीटा, स्ट्रेट लाइन तो समझिए थीटा 90 90 माइनस थीटा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात समझ गए, यानी कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। बार-बार एक ही चीज बोल रहा हूं तो सुनने को तैयार नहीं, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। और एरिया निकालना शेड ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल की तीनों साइड पता है ना, सवाल सॉल्व। इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, चाहे आप साइड निकाल के कर लो, चाहे डायरेक्ट एरिया पे फोकस कर लो, छापी है भाई, यहाँ पे दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। सिमिलर तो एरिया का जो रेशियो होगा वो करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो का स्क्वायर होगा, एरिया का जो रेशियो होगा करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो का स्क्वायर होगा। मुझे इस ट्रायंगल में एक ही साइड पता है 7, 90 डिग्री माइनस थीटा के सामने, 90 माइनस थीटा के सामने की साइड 7 है, इस एंगल के सामने की साइड 7 है। इस वाले ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा के सामने की साइड 12 है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 7 रेशियो 12 है। भाई यहाँ 90 माइनस थीटा के सामने 7 है, यहाँ 90 माइनस थीटा के सामने 12 है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 7 रेशियो 12 है। तो एरिया का रेशियो क्या होगा, स्क्वायर छोटे वाले ट्रायंगल के एरिया का रेशियो स्क्वायर करेंगे। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, तो 7 का स्क्वायर 49 रेशियो 12 का स्क्वायर 144, तो छोटे वाले ट्रायंगल के एरिया का रेशियो 49 रेशियो 44 होगा। 90 माइनस थीटा के अपोजिट 7 है, 90 माइनस थीटा के अपोजिट 12 है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 7 रेशियो 12, एरिया का रेशियो बताएंगे 7 स्क्वायर रेशियो 12 स्क्वायर। अब यहाँ बड़े ट्रायंगल का एरिया क्या देखा, बताओ जवाब दो भाई। 90 डिग्री साइड 12 5 का एरिया कितना है, 12 5 एरिया का होता है 1 बटे 2 परपेंडिकुलर गुणा बेस, 12 गुणा 5 60 बटे 2 30, बड़े ट्रायंगल का एरिया 30 ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा 12 गुणा 5 बटे 2 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 144 किलो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी मेरे दोस्तों 30 बटे 144। आपसे क्या पूछा 49 मिनट के लिए पूछा, तो मल्टीप्लाई 49, 6 से चला जाएगा 5 बार, 6 से चला जाएगा 24 बार, 49 पंजे 245, तो 245 बटे 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सवाल का आंसर है 245 बाई 24। बड़ा अच्छा सवाल था, सभी बच्चे कर पाए सिमिलरिटी से, आसान प्रश्न है। आगे की तरफ हम लोग चलेंगे, सवाल नंबर लेंगे अपन लोग। कहां मर गया सवाल, 72 नंबर क्वेश्चन हम लोग लेंगे। 72 से पहले आप मुझे 73 बताओ, 73 74 ठीक है दोस्त, मानेंगे 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, विकास वहां से आया है, 5 12 13 ट्रिपलेट है। ये करेगा, ये तो सवाल आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये 2019 के मेंस के पेपर में आया। भाई मेंस लेवल के सवाल ये सब प्री में इतना इतनी क्वालिटी क्वेश्चन नहीं आता, प्री में इजी क्वेश्चन रहता है, क्योंकि चैप्टर समाप्त होने वाला लेवल बढ़ गया है, मेंस के सवाल है सारे। ओके देखिए डायग्राम में एबीसीडी आया था, एबीसीडी रेक्टेंगल, रेक्टेंगल जानते हैं 4 एंगल 90 डिग्री, चारों आमने सामने की साइड बराबर होती है। साइड डीसी पर एक कोण 30 प्रकार है, बीसी की लंबाई 24, डीपी की लंबाई 10 और सीडी की लंबाई 15, सीडी की लंबाई 15। लाइन एपी को आगे बढ़ाया गया, बीसी को जो ऊपर मिलता है, तो आपसे इसमें ए की लेंथ पूछिए। आपका सवाल है ए की लंबाई बताओ, क्या होगी, क्वेश्चन करो बच्चों कैसे। बीसी की लंबाई 24 है, डीपी की लंबाई 10 है, सीडी की लंबाई 15 है। करिए मेहनत करो चंद्रमौली, यस विवेक। बड़ा कर दें स्टूडेंट सवाल को, डायग्राम को बड़ा कर दें, चलेगा। तो सवाल में साफ-साफ ये बोला गया कि एबीसीडी रेक्टेंगल है, एबीसीडी का साइड बीसी की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, डीपी की लंबाई 10 है, डीपी की लंबाई 10 सेंटीमीटर बोला, डीपी 10 और सीडी है 15। भाई साहब सीडी अगर 15 है तो 5 होगा, 5 होगा कि नहीं। सवाल में सीडी 15 सेंटीमीटर बोला है, ये डीपी 10 बोला है, तो 5 बचेगा। अगर ये साइड सीडी 15 है तो ये वाली साइड एबी 15 सेंटीमीटर होगी, होगी कि नहीं होगी, आप बोलोगे हां जी सर। अगर ये साइड 10 5 15 है तो 15 होगा, करो जल्दी से करेंगे दोस्तों। ये डीपी आपको 10 बोला है, सीडी 15 बोला है, तो 5 बचेगा, ये 5 है, अगर सीडी 15 है तो 15 होगी, रेक्टेंगल आमने सामने की साइड बराबर होती है। आपको एक की लंबाई निकालनी पड़ेगी। देखो मैं आपको कई बार समझा चुका हूं मेरे प्यारे भाई, लेकिन आपने मेरी बात सुनी नहीं, 90 डिग्री है। आप इसको कैंची कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, 90 डिग्री है मेरे प्यारे भाई। तो मैं आपको कैंची कर बता देता हूं, राइट एंगल के अंदर राइट एंगल डाल के कर सकते हैं। एक कैंची आपको दिखाई दे रही है मेरे दोस्तों 5 है 10 है, एक कितना है 24। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वाली साइड कितनी जवाब दीजिए, वाली साइड ये कैंची आपको दिखाई दे रही है, दोनों ट्रायंगल कैंची है कि नहीं। अरे भाई साहब ये कैंची बन रही है, यहाँ पे ये सब कैंची है, कैंची बन रही है, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल बन रही है। आमने सामने के दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, आप बोलोगे हां जी सर सिमिलर है, सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो बराबर होना चाहिए। देखो 10 का आधा है 5, 10 का आधा 5 है, ये भी 24 का आधा, करस्पॉन्डिंग साइड 12 सेंटीमीटर आ जाएगी, तो 12 सेंटीमीटर आ जाएगी, आ जाएगा। आप बोलोगे सर कैंची बन रही है दोस्तों, यहाँ पर आमने सामने के दोनों ट्रायंगल सिमिलर, 10 का आधा 5 है, ये भी 24 का आधा 12 हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो बराबर होना चाहिए। सवाल समाप्त। मैंने ये लेंथ क्यों निकाली, क्योंकि मुझे सवाल को सॉल्व करने के लिए ए क्यू चाहिए, ए क्यू आपको निकालना है, ए क्यू, और ए क्यू क्या है मेरे प्यारे, हटाओ इसे। ये एंगल कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। ये साइड कितनी है 15, ये साइड कितनी होगी 36, ये कितना आएगा मेरे दोस्त, ये साइड कितनी आ जाएगी, ये साइड कितनी है 15 15, ये साइड कितनी टोटल 24 और 12 36, वो कितना आ जाएगा, ए कितना आ जाएगा, राइट एंगल 5 12 13 का ट्रिपल नहीं लगा, 15 36 का रेशियो कितना है, 5 12 13 ट्रिपल है, 5 का 3 गुना 15, 12 का 3 गुना 36, तो 13 का 3 गुना 39 आ जाएगी, 39 सेंटीमीटर, तो 39 सेंटीमीटर ए की लंबाई होगी, आंसर है। 5 12 13 ट्रिपल लगा है, ये 15 होगी, टोटल साइड कितनी 24 12 36, ये आएगा 39। 5 12 13 ट्रिपल का 3 गुना करना है, तो काफी अच्छा सवाल था, इसमें एक लाइन में सॉल्व हो गया। आगे चलेंगे, एक और क्वेश्चन लेंगे हम जी। 74 नंबर, इसका जवाब दीजिएगा, क्या होता है सवाल का, बनाओ करेंगे। कर सकते हैं रवि रंजन, बिल्कुल सिमिलरिटी से बिल्कुल होगा भाई, सिमिलरिटी तो थी, कुछ नया चीज छोड़ना था, सिमिलरिटी आप अलग तरीके से लगा सकते हैं। ये भी क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, बड़ा अच्छा सवाल है ये वाला जो आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पे। सुनो, दिए गए चित्र में एबीसीडी पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम आप जानते हैं, सबसे पहले आप समझो पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम होता है समांतर चतुर्भुज, जिसमें आमने सामने की साइड पैरेलल होती है और आमने सामने की साइड इक्वल होती है, बराबर होती है, उसे हम पैरेललोग्राम या फिर समांतर चतुर्भुज कहते हैं। क्लियर होगा कांसेप्ट, ठीक है। तो एबीसीडी पैरेललोग्राम है, साइड एडी को आगे बढ़ाया गया पॉइंट एम तक, साइड सीडी पर एक पॉइंट एन इस प्रकार है, बीएन को आगे बढ़ाया गया, यहाँ पे एम पे मिलता है। बोला एनओ की लंबाई 21 है, ओबी की लंबाई 35 है, तो आपसे एमएन की लंबाई पूछिए। एनओ की लंबाई 21 है, ओबी की लंबाई 35 है, एमएन पूछा है। डायग्राम को बड़ा कर देते हैं, बहुत ही तगड़ा सवाल है, मजा आएगा आपको सवाल करके। पहली बात तो यहाँ पर एबीसीडी जो बोला है पैरेललोग्राम बोला है, एबीसीडी क्या बोला है, पैरेललोग्राम। एनओ की जो लंबाई 21 सेंटीमीटर है, ओबी की लंबाई 35 सेंटीमीटर है, आपसे सवाल में एमएन की लंबाई पूछिए, एमएन की लंबाई करो। अरे बिल्कुल लगा सकते हैं राशिक, ये पैरेललोग्राम है तो आमने सामने की साइड पैरेलल होंगी जी, बनाइए। 21 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर है, एमएन पूछा है। देखो दोस्त आपको यहाँ पे कैंची दिखाई दे रही है, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको यहाँ पे कैंची दिखाई दे रही है इस प्रकार से, ये एनओसी एओबी कैंची दिखाई दे रही है, दोनों कैंची दिखाई दे रही है, आप लोग आंसर दिखाई दे रही है। बोलो दिखा कि क्या बोलोगे सर, क्योंकि उसमें दोनों लाइन पैरेलल है। अब 21 है 35 है, तो करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो क्या है, 7 या 21 7 5 35, करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो 3 रेशियो 5 है, करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो 3 रेशियो 5 है, 7 21 7 5 35, तो एनसी से एबी का रेशियो, एबी तो करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो 3 5 होना चाहिए, होना चाहिए, आप बोलोगे 3 5, तो अगर 3 5 रेशियो 3 रेशियो 3 5 होगा, नहीं होगा, ये 3 रेशियो 5 रेशियो 3 रेशियो 3 5 होगा, एनसी से एबी का रेशियो भी 3 5 होगा, एनसी से एबी का रेशियो है, आप बोलोगे हां जी सर। नाउ लिसन केयरफुली, होता क्या है कि पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड बराबर होती है, आमने सामने की साइड, अगर ये साइड 5 यूनिट है तो ये साइड 5 यूनिट होनी चाहिए, पैरेललोग्राम में सामने साइड बराबर 5 यूनिट 5 होनी चाहिए, 3 है तो 5 2, 3 तो 5 2 यूनिट आएगा, आप बोलोगे हां जी सर, 5 3 रहेंगे 2। अब मुझे एमएन निकालना है बच्चों, क्या ये सवाल सॉल्व नहीं हो गया, जितनी जरूरत हो उतना ही देखो, बाकी को ऐसे इग्नोर करो जैसे बुक में करती है। ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है, पैरेलल लाइन खींची हुई है, तो आपको ट्विस्ट प्रॉब्लम लगती हुई नहीं दिखाई दे रही, इग्नोर करो, मुझे बार-बार डिलीट करके दिखाना पड़ता है यार, पता नहीं कब तुम्हारी नजर मजबूत होगी हैं। ये ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है, ये लाइन पैरेलल है मेरे दोस्त, तो जरा ट्विस्ट प्रॉब्लम लग जाएगा, छोटा ट्रायंगल सिमिलर है, करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो 2 रेशियो 5 है, 2 5 5, ये भी तो 2 5 5 आना चाहिए, लेंथ 2 यूनिट है, तो ये पूरी 5 होनी चाहिए, आप बोलोगे हां जी सर लेंथ पूरी 5 होनी चाहिए।
तो मेरे प्यारे भाई फिर ये कितना बचा, ये कितना बचा, तो आपका जवाब होगा सर अगर लेंथ 2 है तो ये होनी चाहिए पूरी 5, ये कितना बचेगा 3, 5 मिनट में से 2 मिनट हटाएंगे 3 मिनट बचेगा, 3 बचेगा, आप बोलोगे यहाँ से 3 मिनट बचेगा, 5 में से 2 हटाएंगे, ये कितना बचेगा 3 मिनट, और 3 मिनट के सवाल में कितनी है दोस्त, 21 + 33 56 है, 21 + 33 56, तो 3 मिनट के लिए 56 सेंटीमीटर है, 1 मिनट के लिए 56/3, अगर 1 के लिए 56/3 है तो 2 के लिए कितना 56 दूना 112/3 सेंटीमीटर, और 37 112 होता है 37.33 सेंटीमीटर आएगा एप्रॉक्स, एमएम की लंबाई 37.33 सेंटीमीटर आएगा, बहुत ही अच्छा और प्यारा सवाल था ये। तो इसमें आपको 2-2 बार सिमिलरिटी लगानी पड़ी है, इसलिए क्वेश्चन मेंस लेवल का है, प्रीमियम नहीं आएगा सवाल जिसमें 2-2 बार सिमिलरिटी लगानी पड़े। अगला क्वेश्चन हम लेंगे मेरे प्यारे भाई, रिपीट करके देखिएगा इन सवालों को एक बार, तब जाके आपको और क्लैरिटी होगी, बताओ सवाल नंबर 72 बच्चों जवाब देंगे, क्या आंसर है सवाल का बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स जी आया किसी का सीजर फिगर दिख रहा है, सिद्धांत को दिख रहा है, सीजर फिगर कुछ भी हार्ड नहीं है, इट द साइड ऑफ ईच स्क्वायर इज द स्टैंडर्ड ऑफ रीजन। सवाल में आपको 3-3 स्क्वायर दिखे, 1 2 3 तीनों की साइड 10-10 सेंटीमीटर आपको बताना है, मैं डायग्राम को बड़ा कर दूं, मैं क्या कर रहा हूं, डायग्राम को बड़ा कर रहा हूं, एक सेकंड, ठीक है भाई, यहाँ पे 3 स्क्वायर दिखाए गए, तीनों की साइड ही 10-10 सेंटीमीटर से आपको बताना है। अब सुनो भाई सुनो, ये भी साइड 10 है, ये भी 10 है, टोटल कितना हो गया 20 हो गया, 10 और 10 20 सेंटीमीटर हो गया, आप बोलोगे जी सर। अब इस बार ये साइड भी 10 है, ये साइड भी 10 है, ये साइड भी 10 है, आपको शेडेड एरिया निकालना है, ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि शेडेड एरिया ट्रायंगल है, शेडेड एरिया जो है दोस्तों ट्रायंगल है प्यारे बच्चे, और इस ट्रायंगल का बेस मुझे पता है, अगर ट्रायंगल की हाइट पता लग जाए तो सॉल्व हो जाएगा। अब सुनो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये लेंथ कितनी होगी, जवाब दो, वाली लेंथ कितनी होगी करो, पहले मैं आपसे केवल ये जानना चाहता हूं कि ये लेंथ कितनी होगी, करना अच्छा कपिल, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये 10 20 हो गया, हर एक साइड 10 है, 10 है, ये लेंथ कितनी होगी करो, पहले आप मुझे ये लेंथ बताओ पिंक, उसके बाद सवाल सॉल्व होगा, ये लेंथ कितनी है, अरे इसको सी मत मानने लगना, सी तो ये पॉइंट है, ये वाला सी, ये लेंथ कितनी है, सभी का आगे 5 सेंटीमीटर, सभी का आगे 5, अरे यहाँ पे राइट एंगल सिमिलर है, ये 10 इक्वल लेंथ, तो 1/2 का रेशियो है, छोटे वाले ट्रायंगल 1/2 का रेशियो, 1/2 का 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, लेंथ 5 है, किसी को पता है, अगर आपके सामने ट्रायंगल है मेरे प्यारे, ये मेरे पॉइंट है ना, हाफ है, ये 1/2 का रेशियो होगा ना, 1/2 का रेशियो है, 10 से तो 5 होगा, 5 सेंटीमीटर से निकल गया, समझ गया, इतना सवाल पूछा मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि मुझे ट्रायंगल एरिया निकालना है, शेडेड एरिया है, और शेडेड एरिया बड़ा इजी है आपको निकालना, क्योंकि इसका बेस पता है, अगर हाइट पता लग जाए तो हाइट पता लग जाए। अब मैंने अभी आपको समझाया, अगर आपके सामने कैंची फिगर पैरेलल लाइन है, तो जो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा, इनकी हाइट का रेशियो होगा, मैं इससे परपेंडिकुलर डालूंगा, तो जो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हाइट का रेशियो होना चाहिए, सभी बच्चों को यहाँ पर कैंची फिगर दिख रही होगी, सभी लड़कों को यहाँ पर कैंची फिगर दिख रही होगी, अगर उनको ऑब्जर्व करना आता है थोड़ा बहुत, कैंची फिगर दिख रहा है, आप लोग हाँ जी सर, मोटा-मोटा कैंची फिगर हमको दिख रहा है, देखा इनमें करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कितना, तो आपका जवाब होगा सर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 20 और 5 4/5, ये 20 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 4/5, तो अगर मैं दोनों ट्रायंगल की हाइट का रेशियो देखूं, हाइट का रेशियो, तो आमने सामने के दोनों ट्रायंगल की हाइट का रेशियो ये 4/1 होगा, 4 रेशियो 1 आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही है, अगर ये जो है ये 20 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो 4 है, तो हाइट का रेशियो 4/1 होगा, ये ना, वो रेशियो 1 को आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, सवाल सॉल्व, दोनों की टोटल हाइट कितनी मिला के, दोनों की टोटल हाइट मिलाकर 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर को 4/5 में बांटोगे तो 5 10 4 वैल्यू 8, यानी 1 सेंटीमीटर, तो ट्रायंगल की जो हाइट है मेरे वैल्यू 8 सेंटीमीटर आई, ये जो हाइट है 8 सेंटीमीटर आई, एरिया क्या है, एरिया है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई यानी कि 80, 80 सेंटीमीटर, इस सवाल का आंसर था, सी ऑप्शन करेक्ट है, बड़ा बेहतरीन शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन था मेरे प्यारे भाई ये वाला। लास्ट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पे 75 लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, पीछे में करेंगे, सर में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, लास्ट छोड़ो, अब हम यहाँ से कल ही करेंगे, ठीक है जी, आज नहीं छोड़ेंगे, बाय।